ETOP इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ETOP एनालिसिस एक स्ट्रेटजिक टूल है जो किसी कंपनी के बाहरी पर्यावरण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि बाहरी परिस्थितियों में कौन कौन सी चीज़ें कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवसर हैं और कौन कौन से थ्रेट्स यानी खतरे बन सकते हैं। ETOP एक सिस्टमैटिक तरीका है जिससे कंपनी अपने बाहरी माहौल में मौजूद संभावित थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ खतरों और अवसरों को पहचान कर अपनी स्ट्रेटजी यानी रणनीति बनाती है। इसका उद्देश्य यानी पर्पस होता है बाहरी कारकों को पहचानना जो कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं। ये तय करना कि कौन से कारक कंपनी के लिए अवसर अपॉर्चुनिटीज़ और कौन से थ्रेट्स यानी खतरे बन सकते हैं। भविष्य की रणनीतियाँ स्ट्रेटजीज बनाने के लिए एक आधार तैयार करना। मेन कंपोनेंट्स मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं ETOP में, तो ETOP एनालिसिस में बाहरी पर्यावरण को कई हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में महंगाई, ब्याज दरें, GDP ग्रोथ, बेरोजगारी ETC। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट में सरकारी नीतियाँ, टैक्स नियम, ट्रेड पॉलिसी ये सब आता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में नई तकनीकी, ऑटोमेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट इसमें उपभोक्ता की आदतें, जीवन शैली, जनसंख्या, पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट में जलवायु, पर्यावरणीय नियम, संसाधनों की उपलब्धता। इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में ग्लोबल मार्केट, ट्रेड, विदेशी प्रतियोगिता ये सारी चीज़ें आती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ETOP रिपोर्ट, स्ट्रक्चर की बात करें तो इन्वायरमेंट सेक्टर पे, किस इन्वायरमेंट के सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, उसकी क्या रैंक्स है, ये सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिससे कंपनी एक प्रोफाइल चार्ट बनाती है जिससे उसे ये पता चल सके कि कौन से क्षेत्र में उसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसी को कहते हैं ETOP यानी इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।